नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। हिजबुल्लाह पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है, लेकिन आईडीएफ ने अटैक की रणनीति बदली है। इजराइल अब लेबनान की राजधानी बैरूत पर टारगेट कर रहा है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां से हिजबुल्लाह के लड़ाके रिहायशी इलाके में शामिल होकर हमले को अंजाम दे रहे हैं। बैरूत के कई उपनगरों में हिजबुल्लाह के ठिकाने बने हैं। हिजबुल्लाह के इन्हीं ठिकानों में से एक है बाथ हेडक्वार्टर, जिस पर इजराइल ने अटैक किया। इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह का मीडिया चीफ मोहम्मद अफीफ मारा गया। आईडीएफ ने की बमबारी। दही में बारूदी बारिश। अड़तालीस घंटे ताबड़तोड़ प्रहार। दही में मचा हाहाकार। बैरूत पर इजरायली हमले का यह ताजा वीडियो है। आईडीएफ ने बैरूत में 48 घंटे के अंदर आसमान से इतना बारूद बरसाया कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इजरायल के प्रहार से कई बिल्डिंगें जमींदोज हो गई हैं। आसमान तक ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही थीं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। पिछले एक हफ्ते के अंदर इजराइल का अटैक बैरूत पर कुछ ज्यादा हो रहा है। खासकर दही इलाके को इजरायली फोर्स टारगेट कर रही है। दही में हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह करना चाहती है इजरायली फोर्स। अल्लाहु अकबर। 48 घंटे के अंदर इजरायली फोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान आईडीएफ ने 1000 टन बारूद बरसाया, जिसकी वजह से बैरूत का इलियास स्ट्रीट पूरी तरीके से तबाह हो गया। इजरायली फोर्स ने जिस बिल्डिंग को टारगेट किया था, बताया जा रहा है कि वो रिहायशी इलाके में थी, लेकिन वहां पर हिजबुल्लाह का अड्डा था। इजरायल के अटैक के बाद कई बिल्डिंगों में आग लग गई, जिसको बुझाने के लिए 9 से 10 फायर ब्रिगेड की टीम को कई मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि इजरायल के हमले में 2 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मारा गया हिजबुल्लाह का मीडिया सलाहकार।
दही वो इलाका है जहां पिछले कुछ दिनों से इजराइल के हमले बढ़े हुए हैं। दही को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। जिस तरह से गाजा में हमास ने रिहायशी इलाकों के बीच सुरंगों का निर्माण किया था, ठीक वैसे ही दही में हिजबुल्लाह ने सुरंगों का आतंकी नेटवर्क फैला रखा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के बाद हेडक्वार्टर को टारगेट किया, जिसमें उसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का मीडिया चीफ मोहम्मद अफीफ भी मारा गया। इजराइल किसी भी कीमत पर दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह को खदेड़ना चाहता है। इसके लिए वो ताबड़तोड़ हमले भी कर रहा है। हिजबुल्लाह के मीडिया चीफ मोहम्मद अफीफ के मारे जाने के बाद उसका प्रोपेगेंडा नेटवर्क की भी कमर टूटी है, क्योंकि वीडियो के जरिए मोहम्मद अफीफ हिजबुल्लाह के लड़ाकों में जोश भरता था, जिसको इजरायली फोर्स ने ढेर कर दिया। मोहम्मद अफीफ 1983 में हिजबुल्लाह में शामिल हुआ था, जिसके बाद इसे 2014 में हिजबुल्लाह का मीडिया चीफ बनाया गया। 2006 के इजराइल और हिजबुल्लाह जंग में मोहम्मद अफीफ की बड़ी भूमिका रही थी। अफीफ लंबे समय तक हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का मीडिया सलाहकार भी था। नसरुल्लाह को आईडीएफ ने 27 सितंबर 2024 को बेरूत में ही ढेर कर दिया था। जाहिर है करीब 40 साल से मोहम्मद अफीफ हिजबुल्लाह का एक अहम मेंबर था। इसकी मौत से हिजबुल्लाह का पूरा मीडिया तंत्र चरमरा गया है, लेकिन जंग अभी भी जारी है। इजराइल ने साउथ लेबनान में अपने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिए हैं और बैरूत के पास दाहिया में तो उसने ताबड़तोड़ एयर बम्बार्डमेंट करके 1 दर्जन से ज़्यादा इमारतों को समतल कर दिया है और उनका एक इंटेलिजेंस कमांडर भी मार गिराया है। लेकिन हिजबुल्लाह भी लगातार पलटवार कर रहा है और उसने दूसरे देशों के कलपुर्जों को मिला के अपने खुद के ड्रोन बनाए हैं और ये ड्रोन इतने छोटे हैं और इतनी कम ऊंचाई पे उड़ते हैं कि ये इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के रडार की पकड़ में नहीं आते। इजराइल भले ही हिजबुल्लाह पर हमले करके उसके लगातार कमर तोड़ रहा है, लेकिन नेतन्याहू का मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि नेतन्याहू ने क्लियर कहा है कि जब तक नॉर्थ इजराइल में लोगों की वापसी नहीं होती तब तक हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे। इजराइल कुछ भी कहे, जब तक हिजबुल्लाह की जंग में हार नहीं होती, जब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके हथियार नहीं डालते, तब तक ये जंग जारी रहेगी। साथ ही इजराइल के सारे दावे हवा साबित होंगे, क्योंकि इजराइल का मकसद तो यही है कि किसी भी तरह से नॉर्थ इजराइल में शांति बहाल हो, जिससे वहां के लोग फिर से अपने घरों में लौट सकें, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। नॉर्थ इजराइल में खौफ का मंजर पसरा है और यह तभी संभव है जब हिजबुल्लाह का खात्मा होगा, क्योंकि जिस तरह से हिजबुल्लाह के लड़ाके जंग लड़ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वो अपने हथियार नहीं डालेंगे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।